हेलो बच्चों, अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ वो है हिस्ट्री का क्लास 12th चैप्टर 3 का एक पार्ट है जिसमें हमको कास्ट सिस्टम के बारे में जानना है। तो टॉपिक है द कास्ट सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया। इससे आपको जो है ये पता चलेगा कि किस तरीके से हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें कास्ट के बारे में क्या बताया गया है। ओके, तो अब आप जैसे हम देखेंगे कि ये है हमारा पीछे जो है इतिहास में पीछे जाके बताएंगे कि कैसे स्टार्ट हुआ, ये किन लोगों ने किन के समय में कास्ट सिस्टम जो है स्टार्ट हुआ। तो हम लोग देखते हैं व्हेन एंड वेयर में कि 3000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट पीरियड में इंडिया का फर्स्ट सिविलाइजेशन बिगेन, दैट वाज हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर 2000 BC में जो है उसके बाद 1500 BC में आर्यंस लोग जो है भारत में आए और हड़प्पा सिविलाइजेशन के पतन होने का एक जो कारण है, मेन जो कई कारण है जिसमें से एक कारण जो है बोला जाता है आर्यों के द्वारा भारत पे आक्रमण करना। ठीक है, और अप्रॉक्स 1000 BC तक आर्यंस लोगों ने नॉर्दर्न इंडिया को कंट्रोल कर लिया था। नॉर्दर्न इंडिया, ये सारा पोर्शन जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में आता है। ये पूरा पोर्शन देखते हैं हम लोग, ये जो चीज़ें हैं ये, ठीक है, ऐसा माना जाता है। ये सारे साइट्स थे यहाँ पे, मोहनजोदड़ो, ये सारी चीज़ें जहाँ पे कि ये सिंधु नदी का ये, और बोला जाता है कि आर्यंस लोगों ने इंडिया में अटैक किया और उन्होंने पूरे उत्तर भारत को जो है अपना कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग ये देखेंगे, पढ़ेंगे इनके बारे में। आर्यंस invasion. After the Harappan civilization collapsed, another group of people called the Aryans began settling in the region. They became a new civilization. Okay, the Aryans, who were Aryans? So Aryans were nomads. Aryans were nomads that came from Central Asia and began moving into Indus River Valley around 1500 BC. Okay, अब हम इसको जो है देख सकते हैं। ये हिंदू कुश पर्वत है, ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सारे साइट्स हैं और ये लोग इस तरफ से जो है भारत में आए। माइग्रेंट्स थे, बाहरी आदमी थे जो भारत में आए और धीरे धीरे करके भारत के सभी पोर्शंस को जो है इन्होंने कैप्चर में कर लिया। और हड़प्पा सिविलाइजेशन का डिक्लाइन का एक कारण जो है हम लोग आर्यंस लोगों के इन्वेशन को भी मानते हैं। The Aryans were hunters who also raised and herded cattle. Okay, they were expert warriors. ये एक कुशल योद्धा थे और they had metal tipped spears and wooden chariots. लकड़ी का रथ था और भाला होता था। They used horses. तो ये बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि उनके पास जो घोड़े थे जिसके कारण वो एक कुशल योद्धा जो है वो कहे गए। अब आगे जो है हमको ये समझना है, इतना समझने के बाद में कि वो इंडिया में आए। When the Aryans arrival in India, they no longer lived as nomads. They became farmers. धीरे धीरे करके वो फार्मर्स बन गए। They continued to raise cattle. कैटल पालने लग गए। The cattle were so important, the Aryan eventually declared them sacred. कभी कभी जो है उन्होंने एनिमल्स उनके लिए इतने इम्पॉर्टेंट हो गए कि वो उनको जो है पवित्र मानने लग गए। द आर्यंस इन्वेंटेड एन आयरन प्लो एंड बिल्ड कैनल्स टू इम्प्रूव फार्मिंग। ठीक है, ये जो है प्लाउ होगा बेटा, यहाँ पर प्लाउ होगा, PLOUGH, प्लाउ। ओके, The Aryans invented an iron plow and built canals to improve farming. उन्होंने फार्मिंग को जो है उन्होंने को डेवलप करने के लिए कैनल्स भी जो है बनाया, नहरें बनाई और आयरन टिप्ड जो है वो प्लाउ का निर्माण किया, जिसके कारण जो है खूबी ये होता था कि ज़मीन बहुत अंदर तक जो है वो खोदी जा सकती थी और खेती जो है वो बहुत बढ़िया होता था। तो अब यहाँ पर आएगा हमको, और उन लोगों ने क्या कहा। द आर्यंस डेवलप्ड अ रिटन लैंग्वेज कॉल्ड संस्कृत।
ओके, उन्होंने के द्वारा ही संस्कृत का जो है वो डेवलपमेंट किया गया। आर्यन ट्राइबल्स वेर लेड बाई अ राजा और प्रिंसेस, कोई राजा जो है, उनके ट्राइबल्स जो थे उनके हेड जो होते थे वो राजा या राजकुमार होते थे। द आर्यंस रिकॉर्डेड देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड ट्रेडिशन इन द वेदास एंड उपनिषदास, लेटर दिस फॉर्म द बेसिस फॉर हिंदुज्म, हिंदुज्म का मेन जो है वो बेसिस बना वेदास और उपनिषद। ठीक है, उपनिषद क्या था, उपनिषद को बोला गया, उपनिषद को बोला जाता है गुरु के समीप बैठना। तो पहले जो एक प्रथा थी ना कि गुरु बोलते थे और शिष्य जो है वो सुनते थे, तो जो गुरु ने बोला और शिष्यों ने सुना उसको जो है रिटन फॉर्म उपनिषद जो है वो लिखा गया। अब आता है सोसाइटीज़ इन द इंडियन एंशंट इंडिया। वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द आर्यन कमिंग इनटू इंडिया वाज द development of caste system. That was development of caste system. A caste is a social group that someone is born into and cannot be changed. जाति को बेटा जी वो सामाजिक ग्रुप है, एक सोशल ग्रुप है जिसको कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आदमी जिस जाति में जन्म लेता है वो जन्म के साथ में उसकी जाति जो है वो चिपक जाती है। अगर वो अपना धर्म चेंज करता है तो ही जो है उसका वो उस कास्ट से मुक्ति मिल सकती है उसको। अ कास्ट डिक्टेट व्हाट जॉब यू विल हैव, हु यू कैन मैरी एंड विथ whom यू कैन ईट और ड्रिंक। यानी कास्ट के बेटे जो नियम्स होते हैं ना उसमें क्या होता है कि आप किस हद तक या किन किन लोगों से खाने का संबंध रख सकते हैं, कहाँ तक आप शादी कर सकते हैं और आप किन के साथ में रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है कास्ट के अपने नियम और कानून होते हैं। देयर वेयर There were 4 classes called Varnas in India, social system with one group of people that did not belong to any Varna. They were called the untouchables. हम इसके थ्रू जो है देख सकते हैं कि एक पिरामिड बनाया गया है। इस पिरामिड के तहत आपको ये बताया गया है कि ब्राह्मण्स जो है वो सबसे ऊपर थे, ब्राह्मण्स लोग सबसे ऊपर थे, फिर क्षत्रिय बेटा जी, फिर वैश्य कम्युनिटीज़, शूद्रास एंड जो लास्ट जो है उनको बोला जाता था अनटचेबल या परियाह। ये किसी भी ये 4 जो वर्णा सिस्टम है ना इससे ये बाहर रहते थे। ठीक है, हमको 4 वर्णा सिस्टम में 4 वर्ण थे। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास। ओके, फिर से एक बार देखते हैं हम इसमें ब्राह्मणास हो गया, ब्राह्मण जो सबसे ऊपर हो गए, फिर हमारे पास में आ गए क्षत्रिय जो कि सेकंड नंबर पर है, थर्ड वैश्य, चौथा में शूद्र और लास्ट में पारिया या हरिजन्स, आउटकास्ट। मतलब इनको जो है हमने किसी भी कास्ट में शामिल ही नहीं किया, इनको किसी कास्ट में शामिल नहीं किया गया, इनको अनटचेबल्स कहा गया। ठीक है, तो ब्राह्मण जैसे हम इस पिरामिड में देख रहे हैं ना, ब्राह्मण का पोजीशन क्या है तो सबसे ऊपर है, फिर सेकंड नंबर पे क्षत्रिय, थर्ड नंबर पे वैश्य, फोर्थ नंबर पे शूद्रास और लास्ट में है आउटकास्ट, यानी कि कास्ट से बाहर भी कुछ लोग थे जिनको अनटचेबल्स कहा जाता था या हरिजन। महात्मा गांधी का दिया हुआ नाम था बेटा, हरिजन जो है वो महात्मा गांधी का दिया हुआ नाम था। हरिजन मतलब हरिजन माने किसके, तो भगवान के बच्चे, ये हरिजन। ठीक है, अब आगे जो है 4 वर्णास के बारे में हम लोग जानते हैं। परशुराम हो गए, ये ब्राह्मण हो गए बेटा, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय थे, ये वैश्य हो गए और ये शूद्रास हो गए जो बाकी लोगों की सेवा करना इनका काम था। अब कास्ट सिस्टम में आगे देखते हैं हम लोग जो है इसमें कुछ बातें बताई गई हैं कि प्लेसेस इन सोसाइटी बेस्ड ऑन बर्थ, वेल्थ एंड ऑक्यूपेशन इंडिविजुअल्स के लिए। फिर 3000 कास्ट वंस एक्सिस्ट इन द इंडिया, इंडिविजुअल्स कुड रेयरली चेंज कास्ट को जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं। कास्ट रूल्स क्या था, सूत्रास यानी कि गाइड्स लिस्टेड ऑल द रूल्स फॉर द कास्ट सिस्टम्स, बताया गया है
कि कास्ट सिस्टम में क्या जो है रूल, हर कास्ट का क्या रूल होता है, और ब्रेकिंग रूल्स रिजल्टेड इन अ ट्रांसफ़र टू द लोअर कास्ट। अब आता है कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, कास्ट सिस्टम का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो इंडो यूरोपियन आर्यंस इन्वेडेड इंडिया इन 1500 BC। ओके, हम तो पहले भी शुरू में भी हमने देखा, दे वेयर वॉरियर पीपल्स हु स्टैब्लिश्ड कंट्रोल एंड बिगेन टू रिकंस्ट्रक्ट इंडियन सोशल क्लासिफिकेशन, और अंडर देयर इन्फ्लुएंस इंडियन पीपल्स वेयर डिवाइडेड इनटू 5 सोशल ग्रुप। 5 में बेटा जी आपका लास्ट वाला अनटचेबल है, अनटचेबल क्लासेस के बारे में बोला गया है। द कास्ट सिस्टम, a collection of 1028 verses of poetry called Rigveda, ठीक है, Rigveda introduced the mythic origin the caste system. It also provides a rationale for this system. क्या बताता है इसके बारे में, और आगे देखते हैं हम लोग क्या बताता है। एक मिनट, तो द कास्ट सिस्टम यहाँ पर आ गया बेटा, इसमें बताया गया है कि कहाँ से किनका जो है जन्म हुआ है। द कास्ट सिस्टम कहाँ से जो है किनका जन्म हुआ है। तो एक ब्रह्मा से बोलते हैं कि मुँह से जो है वो ब्राह्मण लोगों का जन्म हुआ, मुँह से ब्राह्मण का जन्म, इसीलिए इनका काम होता है प्रीचिंग करना या पढ़ाना हो गया, पूजा पाठ कराना। शोल्डर से बेटा जी क्षत्रिय का जन्म हुआ, और वैश्य का थाइस से वैश्य का, और पैरों फीट से शूद्रास का जन्म हुआ। ये आपको इम्पॉर्टेंट है और आपको इसको याद रखना है। आगे जो है आपको द कास्ट सिस्टम इज़ इंडियाज़ रिजिड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, सोशल डिवीजन ऑफ द कास्ट सिस्टम। ब्राह्मण्स प्रीस्ट होते थे, या रूलर्स लोगों के लिए भी यूज़ किया है, लेकिन मोस्टली ये लोग प्रीस्ट होते थे। क्षत्रिय वॉरियर्स होते थे, वैश्य मर्चेंट्स हो गए, शूद्रास फार्मर्स हो गए, या और भी जो है लो कास्ट के लोग, और अनटचेबल्स जो है जिनको कि उन्होंने नॉन आर्यंस कहा। जो ऐसा माना जाता है ना कि जो आर्यंस लोग आए और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको नौकर बना लिया, गुलाम बना लिया, उन्हीं को उन लोगों ने अनटचेबल कहा, जो कि नॉन आर्यंस हो गए। अब आता है कास्ट अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदास में ड्यूटीज़ बताया गया है। द ड्यूटी ऑफ ब्राह्मणा, क्षत्रिय एंड वैश्य एंड ऑफ शूद्रास टू, और टेरर ऑफ योर फो आर डिस्टिंग्विश्ड अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज़ बॉर्न ऑफ नेचर। ये जो है ना ऋग्वेदा में चैप्टर जो है इतने में पेज नंबर 126-127 में बताया गया है, ठीक है। In each Aryan tribes, people belonged one of the first 4 groups. In the beginning, these were just occupations. Starting में बेटा ये occupation सबको बांटा गया था कि जो ब्राह्मण हैं वो पढ़ाएंगे, क्षत्रिय देश की रक्षा करेंगे, वैश्य जो है वो व्यापार का काम करेंगे, और शूद्रास जो है ऊपर के तीनों लोगों की सेवा करेंगे। तो ये जस्ट एक ऑक्यूपेशन बेस्ड था। People could move from one group to another. This changed as tribes migrated into India. A person's occupation began to depend on their birth and changes became difficult. समय के साथ में क्या हुआ कि जो वर्ना सिस्टम में जो काम दिया गया था ना लोगों को, वही जो है लॉन्ग टर्म में उनके कास्ट में परिवर्तित हो गया, और अब जो है उनका कास्ट चेंज करना मुश्किल हो गया था। ब्राह्मण्स हैं मेंबर ऑफ हायर कास्ट, priests and teachers of Sanskrit. They perform religious duties and preached dharma. Only caste allowed to teach and attend school. Okay, क्या बता रहा है कि member of the highest caste, priest or teachers of the Sanskrit performed religious duty and preached dharma. Only caste allowed to teach and attend schools. क्षत्रिय लोग क्या करते थे देखते हैं अब हम लोग। क्षत्रिय लोग की क्षत्रिय जो है उनका काम था रैंक्ड बिलो द ब्राह्मण्स, फंक्शनड एज वॉरियर और आर्मी लीडर्स,
अपार्ट ऑफ द मिलिट्री एंड रूलिंग एलिट्स। ओके, रैंक बिलो द ब्राह्मण से नीचे थे, वॉरियर थे, योद्धा थे या आर्मी के लीडर्स थे, और काम था उनका जो है वो मिलिट्री युद्ध के अलावा जो है वो शासन करना भी उनका काम था। सम मैन, हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स, कैसे बने हैं, तो ये हमारे पास में इसका दो उपाय है बेटा। एक है अश्वमेघ यज्ञ करवाना। अश्वमेघ यज्ञ जो है वो करवाया जाता था, जिसके थ्रू जो है कुछ राजा लोग अपने आप को कुछ रूलर्स मतलब कि बने, ये लोग कुछ आदमी लोग अपने आप को रूलर्स के तौर पे जो है स्टैब्लिश करवाए। तो उसके लिए अश्वमेघ यज्ञ जो है परफॉर्म किया। अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म करने के लिए स्पेशल सीट होता था। राजा जो है सेंट्रल फिगर में रहता था, टाइगर के स्किन पे बैठता था बेटा। उसके कंपेनियंस जो उसको अपना स्वामी मानते थे या उनको हेड मानते थे वो आते थे, रिलेटिव्स आते थे, वाइफ्स और सन्स जो है वो यज्ञ में आते थे। औरतों को जो है वो बाहरी औरतें हो गई और शूद्रास लोगों को एंट्री जो है ना नहीं मिलता था इन सब चीज़ों में, इम्पॉर्टेंट रिचुअल्स में। और दूसरा जो था वो चोजन बाय द जना, यानी कि लोग जो है जिसको पसंद करते थे उसको अपना राजा चुनते थे। तो दो तरीके से जो है राजा चुने जाते थे, बाय परफॉर्मिंग अश्वमेघ यज्ञ एंड बाय सम रूलर्स वेर चोजन बाय द जना। जना माने कॉमन पीपल। थर्ड जो है वो आता है द वैश्य। वैश्य बिलो द क्षत्रिय, दे वेर their position was in below the kshatriya. They were traders, cattle farmers, minor officials, merchants and artisans, owned their own businesses or farmland. There were many more people in this caste than the kshatriya or the brahmanas. Next आते हैं जो सबसे लास्ट है, that is shudras below the vaishya. Servants and farm hands did not own their land and businesses, were employed by members of higher caste, the most populous caste. सबसे ज़्यादा जो है वो समाज में जो थे वो शूद्रास लोग थे। और लास्ट एक और जो है जोड़ा गया, हरिजन, अनटचेबल, ठीक है, नोन एज अनटचेबल्स, परियाह, द पीपल टेक्निकली नॉट इवन अ कास्ट, बिलो ऑल अदर्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडिंग द डेड, क्लीनिंग अप ह्यूमन वेस्ट एंड कलेक्टिंग गार्बेजेस। इनको बेटा जी सबसे जो है ना ख़राब काम इनको दिया जाता था, हैंडलिंग द डेड्स, क्लीनिंग ह्यूमन वेस्ट एंड कलेक्टिंग गार्बेजेस। इसको इसीलिए इनको जो है अनटचेबल कहा जाता था। इन लोगों को आने के पहले जो है वो ढोल बजाना पड़ता था, ये लोग स्पिटिंग थूक इधर उधर नहीं फेंक सकते थे, वेद जो है वो ये लोग नहीं पढ़ सकते थे। तो इसीलिए चूँकि ये जो है इनके जो काम थे वो बहुत ही लोअर किस्म के थे, इसीलिए इनको अनटचेबल्स कहा गया। इनके लिए बेटा जी चांडाल शब्दों का भी यूज़ किया गया है। जो गांव के आउटस्कर्ट्स पे रहते थे, जो लोहे का आभूषण पहनेंगे, ऑर्नामेंट पहनेंगे, पुराने छोड़े हुए कपड़े पहनेंगे, पुराने बेटा जी किसी के छोड़े हुए बर्तन में खाना खाएंगे। तो इस तरीके से इनको जो है इनकी स्थिति जो है समाज में सबसे ख़राब जो स्थिति थी वो अनटचेबल्स लोगों की थी। द ऋग्वेदा प्रोवाइड्स रिलीजियस जस्टिफिकेशन टू द सोशल सिस्टम एंड सेपरेटेड पीपल बाय ऑक्यूपेशन एंड एथनिसिटी। द कास्ट सिस्टम बिकेम एक्सट्रीमली रिजिड, unequal and hierarchical. No intermarriages were allowed between caste division and education were limited to the upper caste. हमने कई हमारे पास ऐसे कई बेटा जी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि हमने ये देखा है कि लोअर कास्ट के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ही बारे में एक बहुत कहानी प्रचलित है कि स्टेशन पे गए थे भाई के साथ में, जैसे ही पता चला कि वो लोअर कास्ट के हैं तो कोई भी गाड़ी वाला उनको बिठाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो है ना और एजुकेशन तो खैर उनके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे इसीलिए वो लोग पढ़ लिख गए। लेकिन आपको 7th क्लास में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी याद होगी, जिनसे स्कूल के मास्टर और बच्चे झाड़ू लगवाते थे कि तुम भाई लो कास्ट के हो, तुम्हारा यही काम है तो तुम यही काम करो, तुम पढ़ के क्या करोगे। तो इस तरीके से इनके एजुकेशन में पहुंच जो है वो बहुत ही लिमिटेड था। कास्ट सिस्टम इन प्रैक्टिसेस में देखते हैं कि इम्पॉसिबल टू चेंज
caste even in death. Caste status passed down through family generation. People from different castes could not marry, befriend or eat with each other. Caste were supported by religious texts. हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी जाति प्रथा को जो है सपोर्ट किया गया है, ठीक है। रीजन फॉर द कास्ट सिस्टम क्या है? इट वॉज एन अटेम्प्ट बाय द अपर क्लास टू फ्रीज द इकोनॉमिक सिस्टम। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि राजा को काम दिया जाता था कि वो जो है कास्ट के नियमों का पालन करवाए, ठीक है। इट वॉज इम्पोज्ड बाय अ कोलिएशन ऑफ प्रीस्ट एंड वॉरियर किंग्स टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द लोकल पॉपुलेशन। इट वॉज क्रिएटेड एज एन अल्टरनेटिव, ठीक है। ये ज़बरदस्ती जो है ये इस सिस्टम को लगाया गया और इसको पालन करवाने की कोशिश जो है वो प्रीस्ट लोग हो गए और वॉरियर किंग्स लोग, यानी कि क्षत्रिय जो किंग रहते थे उनको ये कंट्रोल करना, कास्ट सिस्टम को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। नेक्स्ट है मेंस लिव्स वेयर कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट देन वेमेंस लाइव्स। मेंस लाइव्स वेयर कंसिडर्ड मोर इम्पॉर्टेंट देन वेमेंस लाइफ। इन मोस्ट केसेस ओनली मेन कुड इनहेरिट प्रॉपर्टी। खाली पुरुषों को ही जो है संपत्ति का आगे जो है इनहेरिट होगा। ओनली मेन वेर अलाउड टू गो टू स्कूल और बिकम प्रीस्ट। पेरेंट्स अरेंज्ड मैरिज एंड डाइवोर्स वॉज नॉट अलाउड। पेरेंट्स जो है मैरिज अरेंज करते थे, डाइवोर्स को नहीं अलाउ किया जाता था। एंड द गुरु वॉज अ टीचर, ओके। अब ये जो है आर्यंस इन्वेंशंस का रिव्यू दिया गया है, इसमें बताया गया है कि इन्वेंडर्स फ्रॉम द वेस्ट। व्हेन द हड़प्पन सिविलाइजेशन dissipated in 1700 BC, Central Asians called Aryan began taking over territories. Okay. फिर religion, the Aryans left behind vast collection of poems, hymns, myths and rituals. They also had religious writing known as Vedas. ऋग वेदा सबसे पुराना वेद हो गया। गवर्नमेंट बेटा किसी तरह का नो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्मॉल कम्युनिटीज रूल्ड बाय राजा, ओके। लैंग्वेज उनका जो था वो संस्कृत था। अब एक क्वेश्चन है जो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है कि इंडियाज़ फर्स्ट सिविलाइजेशन को लेके हाउ डिड द आर्यंस कंट्रोल द पीपल्स दे कॉन्कर्ड। तो पॉसिबल आंसर क्या है? स्ट्रॉन्ग मिलिट्री था उनके पास में, और जो है इफ़ेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम जिसमें राजा को दिया जाता था कि वो किस तरीके से कास्ट सिस्टम के नियमों को पालन कराएगा। तो ये जो है इसका आंसर है। और यहाँ पर अब मैं जो है इस टॉपिक को समाप्त करती हूँ। अगले टॉपिक के साथ में मैं फिर जल्दी ही आपसे मिलूँगी।